मुझे आज ये 13वां और 14वां वाक्य से परमेश्वर ने बात किया। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। इसका जो 13वां वाक्य वो इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन दिया मुझे वो ज्यादा अच्छा लगा। Those that be planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. तो मुझे परमेश्वर ने आज ये बात की कि अगर हमें फलना है फूलना है तो हमें परमेश्वर के भवन में प्लांटेड होना बहुत जरूरी है। हमारे हर दिन के जो बर्ताव है, हमारे आदतों से ये पता चलता है कि हम कहाँ पर प्लांटेड है। जैसा कि सैम्स 1 कहता है ना, जो नदी किनारे गड़ा गया पेड़ के समान हमेशा हरा भरा रहेंगे, उसी समान अगर हम परमेश्वर के आंगनों में अगर हम गड़े हैं, रोपे जा रहे हैं, तो हम जरूर बूढ़े होने पर भी हमारा फल जो है वो बहुत ही मधुर होगा, रस भरा रहेगा और परमेश्वर के काम के योग्य रहेगा। तो हमारे फलों से पता चलता है कि हम कहाँ पर प्लांटेड है। तो ये वचन से परमेश्वर ने मुझसे बातें की। इस अध्याय से बहुत सारे वचन मुझे छुआ। इसमें दो व्यक्तियों के बारे में खास करके बताते हैं, एक अधर्मी और दुष्ट लोग और एक धर्मी व्यक्ति के बारे में। हम धर्मी होकर परमेश्वर का भवन में रहेगा, परमेश्वर का ये वायदा है हमें लेबानोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। लेकिन जो दुष्ट धर्मी उसका बारे में ये बताते हैं कि वो घास की नाई बढ़ते रहेंगे लेकिन वो नष्ट होंगे। और 13वां वचन वो जिस धर्मी ने उसका भवन में रहता है लिखा है कि उसका आंगनों में फूले फलेंगे। और प्रभु का वायदा है कितना भी हम उम्र हो जाएगा तो भी हम फलवंत होके रहेगा। ऐसा नहीं कि घास का नहीं हम नष्ट होएगा, फलवंत होके रहेगा। ये बात प्रभु ने बात की। Psalms 92 verse 5। हे यहोवा, तेरा काम क्या ही बड़े है, तेरी कल्पना है बहुत ही गंभीर है। परमेश्वर हमें हमारे माँ के पेट में जन्म लेने से पहले उसने हमें चुन लिया, उसने जाना। ये वचन संगीता 92 एक दाऊद के द्वारा स्तुति और धन्यवाद के गीत है, जिधर राजा दाऊद उस कामों को याद करते प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं और उस अधर्मी लोगों के बारे में और धर्मी लोगों के बारे में प्रकट कर रहे हैं कि धर्मी लोगों का हाल और अधर्मी लोगों का हाल, और कौन इंसान प्रभु की उस गंभीर बातों को समझ सकता है। क्योंकि राजा दाऊद ये जो 5 वचन है, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पना बहुत ही गंभीर है। परमेश्वर हमारे जीवन में समटाइम्स हमें दुख देता है, हमें कष्ट देता है, पर उसके पीछे एक बहुत बड़ा गंभीरता है। में ऐसा एक जगह पे रखते हैं, हम हमारे हालातों को देखकर दुखी होते हैं, खेदित होते हैं, तकलीफ में होते हैं, परंतु परमेश्वर का किया हुआ काम बहुत ही गंभीर और बहुत ही गहरा है। इस प्रकार जिस प्रकार प्रभु ने यशायाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक में ऐसे कहा कि देख, मैंने तेरे बारे में जो कल्पनाएं की है वो भलाई की है, ना तो बुराई की। हालेलुया। और अंत में तेरी आशा पूरी हो जाएगी। तू आज ये हालात को मत देख जो तेरे सामने है, मैंने वो रखा क्योंकि तुझे तैयार करने के लिए। जिस प्रकार कुम्हार उस मिट्टी को निचोड़ते हैं, हल दबाते हैं एक अच्छा पात्र बनाने के लिए, इसी प्रकार तेरी कल्पनाएं बहुत। हालेलुया। शायद प्रभु को अभी हम समझ नहीं पा रहे, पर आने वाले दिन में प्रभु ये बात उनके आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में रखेगा और उनके साथ साथ अच्छा गवाही बनाकर मेरे जीवन में, हमारे जीवन में, कलीसिया में रखेगा। हालेलुया। क्योंकि उससे हम उनके कल्पना को जान पाएंगे। लास्ट वचन में ऐसा लिखा है, जिससे ये प्रकट होता है कि यहोवा धर्मी है। हालेलुया। और यहोवा सच्चा है, वो चट्टान है और उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। क्यों ऐसे लिखा है कि यहोवा सच्चा है, उसमें कुटिलता कुछ भी नहीं। यहोवा अगर हमारे जीवन में, प्रभु हमारे जीवन में कुछ अगर तकलीफ भी डाला है तो भी वो हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो भलाई करने से पहले वो हमारे जीवन में कुछ अच्छा ही करने से पहले, गवाही बनाने से पहले वो हमारे जीवन को तैयार करते हैं। वो हमारे जीवन में एक शेप में लाने के लिए एक वो तैयारी में रखते हैं, हमें प्रोसेस पे रखता है। और उस समय कठिन होता है, शायद हम प्रार्थना करते उत्तर नहीं मिलता है, शायद हम प्रभु के सामने बोलते हैं प्रभु तू हमें क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे। प्रभु उस तीर के समान उसके तरकस में रखा हमें। हालेलुया। तरकस में रखा हमें एक सही समय पर इस्तेमाल करने के लिए।
शायद ऐसा कुछ प्रार्थना हम कर रहे आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी पाने के लिए, उसका उत्तर अभी फॉर दिस टाइमिंग अभी हम देख नहीं पा रहे या सुन नहीं पा रहे, परंतु प्रभु सही समय पर, हालेलुया, सबसे पहले प्रभु तैयार हमें करता है, हालेलुया, उसके बाद वो हमें सही वक्त पर हमें इस्तेमाल करेगा और हम निश्चय जान जाएंगे कि थोड़ा समय के लिए हमने प्रभु को कहा था कि प्रभु हमारा बुरा है, हालेलुया, हमने क्या कहा था कि प्रभु मेरा प्रार्थना तो क्यों नहीं सुन रहा है, क्या तू हमसे दूर हो गया है? तभी प्रभु प्रकट करेगा, नहीं, वो हमसे दूर नहीं हुआ, वो हमें तैयार कर रहा था, वो हमें सिद्ध कर रहा था, क्योंकि उसने, हम तो पहले पवित्र नहीं थे, हम तो पहले शुद्ध नहीं थे, परंतु उसके पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया, पवित्र किया, क्योंकि सच में यहोवा धन्य है, यहोवा सच्चा है और यहोवा के अंदर कुछ भी बुराई नहीं है। वो हमारे जीवन में थोड़ा, हालेलुया, तैयार करने के लिए थोड़ा तकलीफ डालता है, फिर भी वो सच्चा है।